चलिए, हम लोग साइंस के कुछ अहम तथ्य पढ़ रहे हैं ना। राशि, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? आधारी और व्युत्पन्न। आधारी कहा जाता है जो स्वतंत्र, जिसकी गिनती स्वतंत्र रूप से की जाती है, उसको आधारी। और जो जिस राशि का उपयोग आधारी के का, जिस तरह आधारी राशि को लेकर की जाती है, उसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। आधारी राशि कुल 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये राशियां आधारी राशियां होती है। और इसके मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल कहलाता है। ये राशियां वहां दिया जाएगा, एक नंबर में दे देगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऐसा है मात्रक कैंडेला, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम। यदि ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 इसमें दे देगा, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और लिखेगा इनमें से कौन आधारी राशियां है, और देगा इनमें से सभी। तो कौन सा देगी? सभी। या कोई एक दे देगा और वहां लिख देगा, जैसे दे देगा विद्युत धारा और वहां देगा बल, आयतन, ऊर्जा, और कहेगा इनमें से आधारी राशियां कौन सी है। तो याद रखेगी तब ना। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। विशेषता पूछा जाता है पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या है? मोल, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, विद्युत धारा और द्रव्यमान, इतना सब पूछा जाता है विशेषकर। उसके बाद चलिए व्युत्पन्न राशि। वैसी राशियां जो आधारी की सहायता से व्यक्त होती है, न आधारी राशि की सहायता से व्यक्त होती है, वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशि में बल, आयतन, ऊर्जा, आवृत्ति, संवेग, चाल, कोणीय वेग, घनत्व आदि होते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन, वहां यह भी दिया जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आयतन का मात्रक घन मीटर, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का सबसे ज्यादा इस दोनों को पूछा जाता है। आवृत्ति का मात्रक और संवेग का मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी कोणीय वेग भी पूछे जाते हैं, है ना। ये मात्रक होंगे। उसके बाद कुछ सूत्र, ये सूत्र हैं। ये क्या है? सूत्र है। जैसे धारा I बराबर आवेश बटे लगा समय, क्यों आवेश है न। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, न वो हिंदी में भी दे दिया जाएगा। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, न आवेश बराबर धारा गुनी लगा समय, प्रतिरोध बराबर, यह समतुल्य प्रतिरोध है, हम यहां लिखने के लिए छोड़ दी। यह क्या है? इसको नहीं, समतुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में, किसमें है? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में होता है क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ना। समतुल्य प्रतिरोध को इसको 1/r लिख सकते हैं। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये समतुल्य प्रतिरोध होते हैं समांतर क्रम के लिए। अब रहा जैसे दाब, यह भी सूत्र है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे घनत्व। घनत्व का मात्रक, मात्रक नहीं है यह तो सूत्र है। घनत्व का मात्रक नहीं लिखे हैं। घनत्व का द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, और आयतन हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम केजी
हाँ, प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति ये किसका? घनत्व का, घनत्व का मात्रक हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब ने। दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/b + 1/u = 1/f। वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 2f और फोकस दूरी बराबर r/2। यह होगा। वहां संबंध भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होगा, तो संबंध होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, इसको आधा कैसे, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यह वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो 2 गुनी फोकस दूरी होगी, यही संबंध होगा। चलिए इसको उतार लिए। हाँ, अब हम और कुछ अब दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए तो स्नेल का नियम या अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहा जाता है। स्नेल का नियम अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहा जाता है, हैं? दे सकते हो। लेंस सूत्र 1/b - 1/u = 1/f होता है कि नहीं, है ना। चूंकि ये एक नंबरा में पूछे जाने वाले तथ्य है ना। लेंस की क्षमता P, क्षमता को P कहा जाता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। f क्या है, फोकस दूरी। अर्थात हम कह सकते हैं फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये व्युत्क्रम ना उल्टा। हाँ, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखना, डायोप्टर हमेशा मीटर में मापा जाता है। डायोप्टर हमेशा मीटर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, वही तो लिखा है मैंने ना। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अर्थात v/u। ये लेंस में, ये किसमें, लेंस में, ये किसमें, लेंस में। वही जब ये दर्पण में होगा तो -v/u होगा, है ना। उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा और अवतल लेंस में बीच का भाग नहीं, ये देखो होता है ना। हाँ? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक कटान से बना वास्तविक, काल्पनिक कटान से बना काल्पनिक। एक चीज याद रखना, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब दाईं ओर और दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है ना। क्योंकि यहाँ तो यह कलई हुआ भाग है, यहाँ तो किरण पार नहीं होगी, वो काल्पनिक दिखाया जाता है कि यहां से बनता है। नहीं, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर और दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है ना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा, काल्पनिक होता है। जो छोटा हो, जो सीधा होगा वह काल्पनिक होगा। हम उल्टा लिख दिए, काल्पनिक सीधा लिखना चाहिए। उस उल्टा है नहीं, लेकिन बोलने में लगता है ना। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा, लेंस अवतल में और दर्पण उत्तल में ना हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, साथ ही छोटा भी। लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल, दोनों में एक ही स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। 3 स्थिति दर्शाए जाते हैं, लेकिन एक अस्पष्टता बनता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक, छोटा, बड़ा सभी प्रकार के बनते हैं। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है। एक नंबर हम पूछे इसे, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो वही लिखे, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है,
जो काल्पनिक होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट। अवतल दर्पण देखे हो? नहीं देखे हो? टॉर्च देखिए, टॉर्च, टॉर्च में कौन तो अवतल दर्पण होता है? वो शीशा नहीं, वो कटोरी जो लगी होती है वही अवतल दर्पण का कार्य करती है ना। तो अवतल दर्पण, सर्च लाइट वही टॉर्च वगैरह ना, गाड़ी की हेडलाइट वो कटोरी है ना। और हजामती दर्पण देखिए नाई, हाँ वो बड़ा सा दर्पण लगा होता है जिसमें छोटा सा बाल भी बड़ा दिखता है ना, हजामती दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण के पी और एफ अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का ही प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है जहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वह है कहां? ध्रुव और फोकस के बीच न। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा होता है। क्या समझ में आया? तो अब हम बताएंगे प्रतिबिंब में स्थिति है ना। चलिए